द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई x is equals to at plus bt square minus ct cube where a, b and c are all constants. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दिया गया है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन जो टाइम के साथ चेंज हो रही है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, और इस इक्वेशन में a, b और c ये तीनों ही टर्म्स हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. सो व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी. तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस दौरान पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बताना है. तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखी है, हमें एक्सेलरेशन ऑब्टेन करना है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेते हैं और वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं. तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे? अगर हम लोग पोजीशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो हमें वेलोसिटी की रिलेशन मिल जाएगी. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हमें करना है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और x की वैल्यू हमें एज एन इक्वेशन दे रखी है जो कि है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, इस तरीके से. तो यहाँ पर अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका. a हमारा कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 है, प्लस b हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा 2t है. ये माइनस सी कांस्टेंट और t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन दिस इज योर 3t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर. तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने ऑब्टेन कर लिया. तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अब की बात करें तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो वी कैन से कि इट इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी यानी कि इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा जो है a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, इस प्रकार से. तो ये हमारा एक्सेलरेशन मिल जाएगा अगर हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दे तो. पर बच्चों, हमें ये भी कहा है कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा हमें उस दौरान की वेलोसिटी बताना है. तो यहाँ पर जब हमें एक्सेलरेशन मिल ही रहा है तो हम लोग इस एक्सेलरेशन को, ठीक है ना, जो है वो ज़ीरो से सब्सटीट्यूट कर देंगे. और एक्सेलरेशन, ठीक है ना, यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने से मिल रहा है. a हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ जीरो रहेगा. दूसरा टर्म हमारा 2bt, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2b माइनस 3c, ये कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन दिस इज 2t. तो क्या मिल रहा है हमें? इट इज 2b माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6ct ये मिल रहा है. तो कहने का मतलब है 2b माइनस 6ct इज इक्वल टू 0 है. तो माइनस 6ct को इक्वेशन की दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6ct इज इक्वल टू 2b, और यहाँ पर इस 6 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 हमारा 2 से 3 टाइम्स जाएगा. सो वी कैन से कि t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा b अपॉन में 3c. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें मिल गया है कि एट t इज इक्वल टू बी बाई 3c हमारा एक्सेलरेशन जीरो है, और इसी टाइम पर अब हमें वेलोसिटी बतानी है. तो क्या करिए, सीधे सीधा जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है इसमें जो t का टर्म है उसमें t की वैल्यू b बाई 3c पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा. सो फाइनली वी कैन से, ठीक है, इसी इक्वेशन में हमें t की वैल्यू b बाई 3c पुट करना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस 2bt है, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? b अपॉन में 3c पुट करेंगे, माइनस ये 3c, t का स्क्वायर है, t की वैल्यू हमारी b अपॉन में 3c है, तो ये हमारा b अपॉन में 3c और इसका ये होल स्क्वायर है इज इक्वल टू a प्लस दिस इज 2b स्क्वायर अपॉन में 3c माइनस दिस इज 3c b स्क्वायर अपॉन में 3c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर हमारा c स्क्वायर हो गया, राइट. तो ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 3c. देखिएगा ये 9 हमारा 3 से 3 टाइम्स जाएगा और c
ये एक सी को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये टर्म बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन में 3c इस तरीके से, राइट। देखिएगा ये 3c है ना डिनोमिनेटर में, तो इसका एलसीएम ठीक है ना लेंगे तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 2b² माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और ये देखिएगा ये क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3c इस तरीके से हो जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें हमारे ऑप्शन सी में मेंशन कर रखी है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा।